जहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोग ज़्यादा हो। आज भी भेदभाव और छुआछूत और अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। समाज से पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाए को लेकर काफी विरोध हुआ, तो उनके आदेश का पालन करना बंद करो। कारों के लिए उन्होंने पूरे ब्राह्मणों से और सारे सवर्ण वर्गों से लड़ाई किया। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो उससे भी ज्यादा पुरानी है। पायोनियर ऑफ सोशल रिफॉर्मर एंड रिवॉल्यूशन। और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए। तो उन्होंने बताया कि धर्म जो है इस संसार की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें अपने मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। जीवन में भी बदलाव आए और वे भी ये सोचे कि एक महिला क्या से क्या कर सकती। कंट्रोवर्शियल फिल्म रही है। 11 अप्रैल 2025 को यह मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के द्वारा इस फिल्म का विरोध होने के चलते इस फिल्म को फिर 25 अप्रैल को रिलीज किया गया। और इसी फिल्म को देखने के लिए हम आए हैं। राजेश रामटेके जी है, आकाश घरडे जी है और महेंद्र रामटेके जी है, साथ में हमारे मिनेश भाई भी है और काफ़ी सारे लोग इस हाल में हैं। और फिल्म का इंटरवल हो चुका। हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूँ कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है। इतिहास तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास से सबक लेकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ये डायलॉग्स था और इसके बाद में फिल्म खत्म हो जाती है। बेहतर भविष्य का निर्माण जरूर कर सकते हैं। 1827 से लेकर 1890 के बीच जो फूले का जीवन काल रहा है, उनका जो संघर्ष रहा है निचली जातियों के लोगों के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए, समता की भावना उनमें प्रेरित करने के लिए इन विचारों को प्रदर्शित करती फूले फिल्म बालाघाट के थिएटर में पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पर हाउसफुल चल रही है। और आज दूसरे शो में हम फिर से इस फिल्म को देखने के लिए पहुँचे थे और फिल्म देखने के बाद हमने ये पाया कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो काम सावित्रीबाई फूले ने उस दौर में किया वो अतुल्य है और अतुल्य भारत के निर्माण में आज भी इसका सबसे बड़ा योगदान है। यही वजह है कि उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कहा गया है। 1 जनवरी 1948 को वो पहला स्कूल खोलते हैं और उसके बाद स्कूलों का सिलसिला महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहर में शुरू होता है और लगभग 19 से 20 स्कूलों खोलते हैं। पहली बार महान व्यक्ति की पिक्चर देख रहा हूँ, सभी कुछ अच्छी सच्चाई है, आंख में आंसू आ जाते हैं आखिरी पिक्चर में इंटरवल के बाद में। और इतना लोगों का प्रतिशत दिख रहा है कि लोग कितना मतलब उत्तेजित है, जज्बात लोगों के एकदम उमड़ पड़े लोगों को देखने के लिए। लोग एकदम जो अपाहिज है लोग शरीर ले लेके आ रहे देखने के लिए। तो वर्तमान समाज को मतलब सोचना चाहिए कि जो पुराने ज़माने की वर्ण व्यवस्था है तो अब सबको समान हक मिलना चाहिए। और मैं तो राजनीतिक दलों को बोलूँगा कि इन लोग ही सब ने माहौल ख़राब करके रखा है। वर्ण आधारित भेदभाव के चलते दलितों के साथ होने वाली अनटचेबिलिटी को भी इस फिल्म में काफ़ी प्रदर्शित किया गया है, जिसके लेकर महात्मा फुले एक निर्णय लेते हैं कि वो अपने घर में ही दलितों के लिए एक बावड़ी खोदते हैं, कुएं का निर्माण करते हैं जिसमें सभी को समान रूप से पानी उपलब्ध होता है। तो इस फिल्म में काफ़ी सारी प्रेरणादायक बातें हैं जो उस दौर की थी। आज के दौर में परिदृश्य है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब पुरी के मंदिर गए थे तो उनके साथ भेदभाव हुआ था। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हो रहा है। और आज भी अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की मैं घटना आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल के पास एक शहर में एक दलित को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है तो मज़ार पे चला जाता है, जो वायरल हुआ था वीडियो। तो काफ़ी प्रेरणादायक फिल्म है। आज भी जो वर्ण आधारित व्यवस्था है वो निचली जातियों के लोगों को जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करती है। ये बात अलग है कि अब स्वरूप बदल गया है। समाज के उस काले सच को सामने ला दिया। बारात लेकर जाने से पहले गांव के ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचा तो उसकी जात और पहचान याद दिलाई गई।
मंदिर में नहीं जाने देते दबंग। समाज में पैदा होना गुनाह है। दूल्हे अंकित और उनके परिजनों के दिलों पर एक ऐसा घाव किया होगा जो शायद ही कभी भरे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर है जो सामाजिक तौर पर इस फिल्म को देखने के लिए पहुँचे थे। चलिए इनसे समझते हैं कि इन्होंने फिल्म से क्या कुछ समझा। आज भी गैर बराबरी का व्यवहार जो हो रहा है हमारे साथ, वह आज भी हो रहा है। हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति होने के बावजूद भी संसद भवन में उन्हें जब उसका प्रवेश उत्सव होता है उसमें उन्हें एंट्री नहीं दी जाती, उन्हें बुलाया नहीं जाता। तो आज भी समानता, हाँ आज भी समानता का व्यवहार नहीं। जो नया संसद भवन बना था उसमें भी उनका उद्घाटन में भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। तो आज भी हमारे साथ महिलाओं के साथ आज भी और ST/SC OBC के साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है। और हिंदू के नाम पर जो कहा जाता है कि सब एक हो जाइए, और तो ये एकता कहाँ दिखती है इसमें? आज भी असमानता का व्यवहार जो उस समय हो रहा था, ज्योतिबा फुले ने उस समय आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ आज भी उठाने की आवश्यकता है। आज के दौर में जो ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी फिल्में हैं उसमें मिर्च मसाला लगाकर बनाया जाता है, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। 11 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी और हुई 25 अप्रैल को। इसके पीछे ये कारण माना जा रहा है कि ब्राह्मण महासभा के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया और न्यूज़ मीडिया में भी आपने देखा होगा कि इस फिल्म को लेकर काफ़ी विरोध हुआ था, इसके बावजूद इस फिल्म में 16 कट्स लगे और फिर सेंसर बोर्ड की अनुमति के बाद 25 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया में फिल्म रिलीज हुई और इसी के तहत बालाघाट में इस फिल्म के 2 शो लगातार चल रहे हैं, 2 बजे से और 4:45 बजे से। 4:45 बजे वाला शो ये अभी खत्म हुआ है और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम सीधा चर्चा करते हैं फिल्म को लेकर, फिल्म के परिदृश्य को लेकर, फिल्म की कहानी को लेकर। कौन बोलेगा? मैं बोलेगा। क्या प्रेरणा मिली इस फिल्म से आप लोगों को? इस फिल्म को देखने से बहुत ही हम महिलाओं को प्रेरणा मिली है और हर वर्ग की महिलाओं को ये फिल्म देखना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं इसके डायरेक्टर महादेवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जो इस प्रकार की फिल्म बनाकर हमारे समाज की जो महिला, हर वर्ग की महिलाओं को जो उन्होंने आत्मविश्वास और एक मतलब बहुत ही कहना चाहिए साहस के साथ इस फिल्म को प्रदर्शित किया है। हम महिलाओं को ये फिल्म देखना ही चाहिए। और युग में भी वही चल रहा है और वही होने वाला है, आगे भी वही होगा। ज्योतिबा फुले ने जो कहा है कि ये लड़ाई निरंतर जारी रही जाएगी, तो हमने आज फिल्म देखा उसमें भी ये लड़ाई निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना, यही आपको सही राह दिखाई। पायोनियर ऑफ सोशल रिफॉर्मर एंड रिवॉल्यूशन महात्मा फुले एंड सावित्री बाई फुले, इनके जीवन संघर्ष पर बनी ये फिल्म बालाघाट में काफ़ी लोगों को भा रही है। लोग इसकी खूब सराहना कर रहे हैं। अंत में महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर लड़ाना सरल है और आगे भी ऐसा हो सकता है। ये बात आज भी भारत में इंगित हो रही है और ऐसा देखने मिल रहा है। तो शायद उनका जो इशारा था वो इसी ओर था। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा।